बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी का विषय है कि संसार में इतना दुख क्यों है। कोई भी इंसान इस संसार में संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर होना चाहता है, अमीर और अमीर होना चाहता है। इसलिए सतगुरु कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। तो संगत जी, एक बार की बात है, एक नगर में एक बड़ा ही धनवान सेठ था। उसके पास अपार धन था। एक दिन उसे अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई। उसने सोचा कि देखूं तो सही मेरे पास कितनी धन संपत्ति है। उसने जल्दी से अपने लेखाधिकारी को बुलाया और आदेश दिया कि मेरी सारी संपत्ति का मूल्य लगाकर मुझे ब्यौरा दीजिए, मुझे पता तो चले कि मेरे पास कितनी धन दौलत है। एक हफ्ते के बाद हिसाब किताब लगाकर वो लेखाधिकारी सेठ जी की सेवा में उपस्थित हुआ। सेठ जी ने पूछा, बताओ कुल कितनी धन संपत्ति है। तो लेखाधिकारी ने कहा, सेठ जी, हिसाब लगाते लगाते तो मैं थक ही गया। सच बताऊं तो आपके पास इतनी धन दौलत है कि आपकी 7 पीढ़ियां बिना कुछ किए धरे आनंद से भोग सकें। आपकी 7 पीढ़ियों को कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी धन दौलत है आपके पास। अब लेखाधिकारी तो ब्यौरा देकर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद सेठ जी चिंता में डूब गए कि क्या मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मरेगी। वो रात दिन चिंता में रहने लगे और चिंता इतनी बढ़ गई कि अब तो ना भूख लगती और ना प्यास। कुछ ही दिनों में कमजोर हो गए, शरीर सूख कर केवल कंकाल ही बचा था। सेठानी जी बार बार पूछती कि आपको किस बात की चिंता है, लेकिन सेठ जी सेठानी द्वारा बार बार पूछने पर भी जवाब नहीं देते। अब सेठानी जी से सेठ की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो सेठानी ने मन की स्थिरता और शांति के लिए साधु संत के पास सत्संग में जाने को प्रेरित किया। सेठ जी को भी ये विचार बड़ा पसंद आया। उन्होंने सोचा, चलो अच्छा है, संत अवश्य ही कोई ना कोई विद्या जानते होंगे जिससे मेरे दुख दूर हो जाएं। तो सेठ सीधा संत समागम में पहुंच गया और एक बहुत बड़े संत से अकेले में जाकर मिला। उसने अपनी समस्या बताई और उस समस्या का निदान जानना चाहा। सेठ ने कहा, महाराज, मेरे दुख का तो पार ही नहीं है। मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मर जाएगी। मेरे पास मात्र अपनी 7 पीढ़ी के लिए पर्याप्त हो इतनी ही संपत्ति है। कृपया कोई उपाय बताएं कि मेरे पास और संपत्ति आए, इतनी धन दौलत आ जाए कि अगली आने वाली सारी पीढ़ियां भूखी ना मरे। आप जो भी बताएं, मैं अनुष्ठान और विधि करने को तैयार हूँ। आप जो उपाय बताएंगे मैं वो सब करूँगा, लेकिन मेरी इस समस्या का कोई हल बता दो। साथ संगत जी, वो संत बड़े ही पहुँचे हुए थे। सेठ की बात सुनकर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बोले, इसका तो हल बड़ा आसान है। ध्यान से सुनो सेठ, बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल और गरीब। उसका ना तो कोई कमाने वाला है और ना ही वो कुछ कमा पाने में समर्थ है। तुम वहां जाकर उसे केवल आधा किलो आटा दान में दे दो। अगर वो ये दान स्वीकार कर ले तो इतना पुण्य अर्जित हो जाएगा कि तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और सारी चिंताएं, व्यर्थ के विचार सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे। सेठ को बड़ा आसान उपाय मिल गया। अब उसे सब्र कहाँ था। घर पहुंचकर सेवक के साथ क्विंटल भर आटा लेकर पहुंच गया बुढ़िया की झोपड़ी पर। सेठ ने कहा, माता जी, मैं आपके लिए आटा लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, आटा तो मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। सेठ ने कहा, फिर भी रख लीजिए। तो बूढ़ी माँ ने कहा, क्या करूँगी रखकर, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। सेठ ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, क्विंटल नहीं तो ये आधा किलो तो रख लीजिए। तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, आज खाने के लिए ज़रूरी आधा किलो आटा पहले से ही मेरे पास है, मुझे अतिरिक्त की ज़रूरत ही नहीं है। तो सेठ ने कहा, तो फिर इसे कल के लिए रख लीजिए। तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? जैसे हमेशा प्रबंध होता है, कल के लिए भी प्रबंध हो जाएगा।
तो बूढ़ी माँ ने आटा लेने से साफ इनकार कर दिया। साथ संगत जी, अब सेठ जी की आंखें खुल चुकी थी। एक गरीब बुढ़िया कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही, और मेरे पास अथाह धन सामग्री होते हुए भी मुझे ये चिंता है कि मेरी 7 पीढ़ियों के बाद 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। तो संगत जी, बात तो केवल यहीं पर टिकी है कि परिस्थिति के बदले अपनी मनोस्थिति बदलें तो सारे दुख सुख में बदल जाएंगे। एक बार की बात है, एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम के लिए गाय भेंट दी है। गुरुजी ने उससे कहा, अच्छा है, हमें दूध पीने को मिलेगा। 1 सप्ताह के बाद शिष्य ने आकर गुरुजी से वापस कहा, गुरुजी, जिस व्यक्ति ने गाय दी थी, आज वो अपनी गाय को वापस ले गया। तो गुरुजी ने शिष्य से कहा, अच्छा हुआ, हमें गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिल गई। तो संगत जी, कहने का तात्पर्य ये है कि सुख और दुख दोनों ही केवल हमारे मन के समीकरण हैं। एक बार एक अंधे को मंदिर में आया देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हो तो देखोगे क्या, क्या भगवान को देख पाओगे? तो उस अंधे ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, जो मैं अपने भगवान को नहीं देख सकता तो क्या हुआ, मेरा भगवान तो मुझे देख ही लेगा। तो दृष्टि नहीं, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। इसलिए कबीर साहिब भी फरमाते हैं, मुर्दे को भी देत है कपड़ा पानी आग, जीवत नर चिंता करे ताका बड़ा अभाग। यानी कि कबीर साहब कहते हैं, मालिक तो मरे हुए के लिए भी कफन, पानी और आग की व्यवस्था कर देता है। ये तो जीवित मनुष्य का दुर्भाग्य है जो वो अपने जीवन यापन की चिंता में पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। तो साथ संगत जी, अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।